गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है इंग्लिश मॉक अड्डा के प्रोनाउन टेस्ट 03 के डिस्कशन सेशन में। और आज हम लोग प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रोनाउन का टेस्ट जो होता है वो टीचमेंट पे अवेलेबल होता है, जिसका लिंक उन सभी स्टूडेंट को मिलता है जो इसका आईडी खरीदते हैं। और काफ़ी निग्लिजिबल अमाउंट पे आप सबको पता होगा कि अभी मैंने इसका अमाउंट कर दिया है 199, जिसमें आपको लगभग 100 प्लस टेस्ट मिलेंगे इंग्लिश के। ठीक है ना। और ये सारे टेस्ट जो होंगे वो टॉपिक वाइज, टाइप वाइज और प्लस क्या है, मेंस लेवल तक के भी टेस्ट मिलेंगे, मेंस के भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इसमें एनडीए तक के आपको, एयरफोर्स और सीडीएस तक के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल मिल सकते हैं अगर आप ये खरीदते हैं तब। तो जो भी वीडियो सेशन देख रहे हैं उन्हें कभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ये कोर्स खरीद करके इंग्लिश अपनी बेहतर कर सकते हैं। ये स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा, वो कहीं भी फाउंडेशन का कोर्स कर रहे हैं, अगर उनके टीचर उनको सफिशिएंट टेस्ट देते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट कहीं से भी इंग्लिश की क्लासेस कर रहे हैं, कृपया उन सर का नोट्स बनाएं, उनके क्लास नोट्स, जो भी किताबें वो सजेस्ट करते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, उन्हें सोल्व करें। लेकिन ये टेस्ट आप रख सकते हैं साथ में, और इसका डिस्कशन आपको तभी फायदेमंद होगा जब आप टेस्ट देने के बाद मेरे साथ जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आपसे जुड़ते हैं आज के क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। चलिए स्टूडेंट, तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत ही साफ तौर पे लिखा गया है। क्वेश्चन आपके पास में लिखा है कि उन्होंने इन्फॉर्म किया टीचर को ऑल ऑफ दी फैमिली। गलत बात, ऑल ऑफ दियर फैमिली होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, इस बात को समझने के लिए हम लोगों को चलना है। तो देखिएगा, आप ही बताइए। क्वेश्चन में जनरली हम लोग फैमिली वर्ड को यूज कर रहे हैं जो कि एक नाउन टर्म है, और नाउन के पहले हम लोग क्या रखना पसंद करते हैं? तो आप लोगों का जवाब होगा सर पोसेसिव एडजेक्टिव रखना पसंद करते हैं। तो अब दे पॉजिटिव एडजेक्टिव थोड़े होता है, दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव तो दियर होता है। तो क्वेश्चन में दियर फैमिली करना चाहिए था, तो ऑल ऑफ दे फैमिली की जगह होगा ऑल ऑफ दियर फैमिली। क्लियर? तो क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो चुका है स्टूडेंट, बी नंबर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपके पास में ये है, होम डिड यू गिव द पैकेट्स टू। अब जिन बच्चों को दिक्कत होता है उनके लिए मैं सिखाता हूँ। ये क्वेश्चन का स्टार्टर अगर आपके पास में हु है और लास्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो कोई प्रीपोजिशन वर्ड है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि प्रीपोजिशन का जब प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में हमेशा कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्लियर ना? तो क्वेश्चन में जब हम यहाँ पे हु का स्टार्टर ले रहे हैं और लास्ट में हमको टू मिल रहा है, तो टू के हिसाब से तो यहाँ पे हु होना चाहिए था ना। तो क्वेश्चन में इसको हुम में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो कोई भी प्रीपोजिशन के साथ हमेशा जो स्टार्टर होगा वो हु नहीं, क्या होगा? हुम होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर आप माइंड करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कई बार हम लोग हु को अच्छा पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि कॉन्सेप्ट से बना देते हैं, हम गलत हो जाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन का आंसर करेंगे बी नंबर, नो इधर, यहाँ पे सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास में ये रहा, प्रेमा इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट। गलत बात। आपको मैंने क्या सिखाया था कि जनरली हु के बाद का जो वर्ब होता है वो हमेशा उसके पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे नाउन आपके पास में कौन है, जल्दी से बताइए। तो शायद आपका जवाब होगा कि सर प्रेमा। तो प्रेमा के हिसाब से जब चलेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे राइट जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं ये गलत है ना। प्रेमा सिमिलर होती है तो वर्ब क्या होना चाहिए था आपके पास में? राइट्स होना चाहिए था। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन में राइट को रिप्लेस कर देंगे राइट्स से, आंसर हो जाएगा आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, ये सरल क्वेश्चन होता है, बस आपको ध्यान क्या रखना है। देखिए जब भी क्वेश्चन में कौन दिखाई पड़े, वन, तो वन के लिए आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है ये सुन लो। सबसे पहले चेक करना है कि वर्ब, ये हमेशा क्या करना है? सिंगुलर चेक करना है। दूसरा जो चीज आपको चेक करना है, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव चेक करना है, और पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा वन में एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ आता है, ये बात होगी। अगर इसका सेकेंड मतलब कि दोबारा इसको लिखने का मन है, सेकेंड प्रोनाउन रखना है, तो फिर आपको वन ही रखना है, ये आपको ध्यान देना होता है। तीन बातें। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है स्टूडेंट वो यहाँ से पूछा जाता है कि वन का पोसेसिव एडजेक्टिव आपको हमेशा क्या करना है? वंज करना है। लेकिन जो अभी का क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा गया है कि वन का जब सेकेंड बार यूज कर रहे हैं तो उसका प्रोनाउन हमको ही नहीं वन करना था। तो वन शुड बी केयरफुल टू री रीड व्हाट वन हैज रिटन, कि आपने क्या लिखा है, इसको पढ़ने की जागरूकता भी आपके अंदर होनी चाहिए।
तो ही के जगह या दे के जगह आपको क्या करना होगा, वन। तो अब इस क्वेश्चन को रिवीजन के लिए रख लेना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पांचवा, आई डोंट लाइक मूवीज हु कर दिया। आप ही बताइए, मैंने कितने अच्छे से समझाया था कि हु का प्रयोग हमेशा हम पर्सन सेंस में करते हैं, और क्वेश्चन में क्या है, मूवीज है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको जब मूवी का चर्चा किए हैं तो वैसे केस में हु से अच्छा था कि आप कौन सा वर्ड यूज करते, विच का। तो आई डोंट लाइक मूवीज विच हैज एन अनहैप्पी एंडिंग। एक बात और ध्यान दो, मूवी में ऐसा लगाने का मतलब हैज नहीं होगा, हैव भी होगा। तो हर हाल में गलती एक में था, तो क्वेश्चन में विच भी करना है, और जो यहाँ पे हैज बढ़ दिया था इन्होंने उसको भी हैव करना है। तो दोनों तरह से आंसर क्लियर था, एक होगा। 6 नंबर में आइए, डिस्पाइट इनसेसेंट रेन सी इज द ओनली वन हु प्लान। फिर गलती कर दी आप। जब आपको मैंने सिखाया कि क्वेश्चन में हु के पहले जो रहता है उसी का सब्जेक्ट होता है, तो ओनली वन तो सिंगुलर है, और वन जब सिंगुलर है तो यहाँ पे क्वेश्चन में प्लान में एस लगाना भूल जाइएगा तो क्वेश्चन तो गलत ही ना होगा। तो प्लान में क्या लगेगा, एस। 7वां, द पीपुल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन अदर ऑफिस। जरा सा जरा सा देखिए चर्चा क्या है। द पीपुल इन माई ऑफिस, ठीक है, आर स्मार्टर देन, इसका ऐसे जरूरत नहीं है ना, इन माई ऑफिस, ठीक है। चलिए ऑफिस समझ ही जाएंगे, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आर स्मार्टर देन रखा, ठीक है, देन रखा। अब बताइए क्या लिखा, अदर ऑफिस, तो यही गड़बड़ हो गया। आपको चर्चा ऑफिस का नहीं करना है, चर्चा करना है पीपुल का। तो जब पीपुल इन माई ऑफिस का तुलना कर रहे हैं तो ऑफिस का तुलना ऑफिस से नहीं हो रहा है, बल्कि तुलना हो रहा है किसका, पीपुल इन माई ऑफिस का दूसरे ऑफिस में लोगों से। तो देन के बाद अक्सर क्या करना भूल जाता है एग्जामिनर, इस पीपुल वर्ड का प्रोनाउन लिखना भूल जाता है। तो देन का प्रोनाउन जो यहाँ पे पुल पुल के सेंस में आएगा, प्लुरल आएगा, और प्लुरल होता है दोज। क्योंकि क्वेश्चन में इन प्रीपोजिशन था तो इन भी लगा लीजिए, तो लैंग्वेज में अच्छा सेंस आएगा। नहीं समझे, देखिए ये समझिए, लिखना ये चाह रहा था। आप लोग का फेमस एग्जांपल होता है पूरे इंग्लिश वाले सर का, द क्लाइमेट ऑफ शिमला, है ना, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कोल्डर, और उसके बाद मैंने लिख दिया देन। क्या हम यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन में पटना रख सकते हैं, तो कहोगे नहीं, हमको तुलना करना है शिमला का नहीं, क्लाइमेट ऑफ शिमला का पटना के क्लाइमेट से। तो पटना के क्लाइमेट से, तो क्लाइमेट वर्ड का प्रोनाउन लिख सकते हैं ना, दैट ऑफ, और उसके बाद लिखिए जिसके भी क्लाइमेट से था, तो पटना के क्लाइमेट से था, तो पटना के पहले आपको लगाना पड़ता है क्या, दैट ऑफ, तब जाके ये सही होता है। तो ये बात होती है जब क्वेश्चन में सिंगुलर सेंस देना है, लेकिन क्वेश्चन में तो पीपल का कंपेरिजन करना है, तो देन के बाद यहाँ पे छूट गया दोज इन। क्लियर, ये भी क्वेश्चन को रिवीजन के लिए रख लीजिए। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, बी कुड नॉट अंडरस्टैंड दे बिकॉज दे वेयर टॉकिंग इन चाइनीज। अब फिर से, बी कुड नॉट अंडरस्टैंड दे, ई कैसे होगा, देम ना होगा। जनरली सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है, और उसके बाद पैटर्न बताते हैं किसका, ऑब्जेक्ट का। तो जब क्वेश्चन में बी का यूज किए हैं, कुड नॉट का यूज किए हैं, और उसके बाद अंडरस्टैंड का यूज किए हैं, तो यहाँ तक तो बातें हुई आपके पास में कि ये सब्जेक्ट है, ये आपका एक्सुलरी वर्ब है, और ये आपके पास में मेन वर्ब है। तो अब आगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना चाहिए, तो क्वेश्चन में दे अगर लिखिएगा तो गलती तो होबे ना करेगा, तो क्या लिखना चाहिए था, देम। ठीक है, तो बिकॉज के पहले जो दे था वो गलत है, उसकी जगह सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट सेंस में देम चाहिए था। आइए, इट्स ए गुड आइडिया, मैंने आज ही समझाया था कि क्वेश्चन में अगर हम इट्स का प्रयोग करेंगे तो इसके बाद एक नाउन लिखना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि ये बउआ पोसेसिव क्या था, एडजेक्टिव था। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर आपको सब्जेक्ट बनाना है तो आप किसका यूज करेंगे, इट अपस्ट्रोफ एस। क्यों, क्योंकि इसका तीन तीन सेंस होता है, प्रेजेंट में इट इज, पास्ट में इट वाज, और अगर हम हैज के कॉम्बिनेशन में लिखना चाहते हैं तो इट हैज। तो क्वेश्चन में क्या लिखना चाह रहा है, इट इज ए गुड आइडिया ना, तो इट इज ए गुड आइडिया बोलने के लिए भैया को लिखना पड़ेगा क्या चीज, आई टी अपस्ट्रोफ एस। क्लियर,
तो अपस्ट्रॉफी एस वाला आंसर चाहिए था, इसलिए IT के ऊपर अपस्ट्रॉफी लगाना भूल गया, गलत हो गया। 10वां, ग्रैंड मदर वाज नेटिंग ए स्वेटर फॉर हिज ग्रैंड डॉटर। आप ही बताइए, जब क्वेश्चन में नाउन जैसा रहेगा उसी के जैसा ना यूज करेंगे प्रोनाउन, ये तो गलत बात है कि हम यहाँ ग्रैंड मदर बोल करके यहाँ हिज लिखेंगे, तो गलत तो होगा ही। क्वेश्चन में क्या करना चाहिए था, हर। अभी नहीं करा, दादा के लिए जो होगा रिलेशन उस सेंस में बात नहीं कर सकते हैं सर, कि दादी जो थी दादा के पोते के लिए बोल रही थी, अच्छा दादी अपने पोते के लिए नहीं बोलेंगे धीरे धीरे, तो इसलिए हर ग्रैंड डॉटर होगा। 11, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था, देख लीजिए वही पैटर्न का क्वेश्चन है ना, कि जब भी क्वेश्चन में हम ये वाला क्वेश्चन आते हैं, वहां पे देहरादून जहाँ पे है, मेरठ है, वहां पे शिमला और क्या था, पटना था। तो क्या छूट गया, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ मेरठ, है ना। मेरठ के पहले देन के बाद क्या छूट गया है, दैट ऑफ, तो दैट ऑफ को लगा लीजिए, काम खत्म। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट हैड ब्रोकन द ग्लास। देख लो जी, अब चुनना पड़ेगा ना कि किसने तोड़ा, तब ना पनिशमेंट देंगे। तो सिलेक्शन बताने के लिए मैंने बोला था किसका यूज करते हैं, भीच का। तो सिलेक्शन है यहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन में हम हु ऑफ द सर्वेंट नहीं, भीच ऑफ द सर्वेंट। एक तरीका और है, अगर हमको भीच ही लगाना है क्वेश्चन में, तो इसके लिए हमें पैटर्न याद कर लेना चाहिए, भीच ऑफ द सर्वेंट्स, है ना, नौकरों में से कौन सा, आउट ऑफ भीच, है ना। तो ये दो पैटर्न कम से कम याद रखिए, आपका भीच ऑफ द सर्वेंट या तो आउट ऑफ भीच, तो इससे भी जल्दी बनेगा, स्पोकन से आपको आइडिया मिलता है, जल्द तेजी से क्वेश्चन कर पाते हैं, टाइम सेव होता है। डेविड एंड आई होना चाहिए था, क्योंकि आपको खुद भी समझ में आता है कि अगर क्वेश्चन में मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब के पहले हमेशा एंड के आगे पीछे हमको क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। क्या रखना है, सब्जेक्ट, बस खत्म। तो क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास डेविड तो ठीक है, पता नहीं चलेगा कि भाई ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि नाउन में थोड़े ना पता चलता है, वो तो पोजीशन से पता चलता है कि सब्जेक्ट मेन वर्ब के पहले होगा। तो क्वेश्चन में आपको मी को करना पड़ेगा आई। रीता वाज ए मॉडल सो सी वुड स्टार्व हरसेल्फ टू मेंटेन दियर बॉडी वेट। ये लोग कुछ भी बड़ा हाल कर रखा है इन लोगों ने। क्वेश्चन में रीता लिखता है पहले, तो ठीक है, अब इसके लिए इन्होंने सी रखा, चलो सही है, लेकिन ये दियर कहाँ से आ गया। जब रीता की बात हो रही थी तो क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे आपने हरसेल्फ रखा था रीता के लिए, वैसे ही आपको यहाँ भी क्या रखना चाहिए था, हर। इसमें अप्लाई कर लेना है, जो टेंस वाले सेशन में मैं बोलता रहूंगा आप लोग को बार बार, 3 बार, कि अगर क्वेश्चन में आपको एक ही जैसा 3 टर्म दिखाई पड़े तो तीनों को एक ही परिवार का बना दीजिए। तो पहले सी यूज किया रीता के लिए, सही था। रीता के लिए हर सेल्फ यूज किया, सही था, लेकिन रीता के लिए दियर कहाँ से आ गया, रीता के लिए हर होना चाहिए था। 15th में आइए, रश्मि एंड आई होना चाहिए था, फिर से सेम क्वेश्चन लगभग कर दिया कि आर के हिसाब से सब्जेक्ट चाहिए था, तो मी को आई करिए। द ब्लू लोटस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स भीच ग्रोज, गलत बात है। मैंने आपको शुरुआत के सेशन में भी पढ़ाया था, नाउन सेशन 2 में भी, कि भीच क्या चीज, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इधर क्या लिखते हैं, ग्रोज लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं, फ्लावर्स लिखते हैं। मैंने कितना अच्छा सा सिंटेक्स में सिखाया था कि नाउन में अगर एस लगेगा तो वर्ब में एस हटेगा। तो फ्लावर यहाँ का सब्जेक्ट है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट का वर्ब भी वन होता है, तो भी वन होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रोज के एस को हटाना पड़ेगा, तो आंसर आपका डी होगा। 17 देखिए, टीम बिगैन सर्चिंग फॉर रीजंस फॉर दियर पुअर परफॉर्मेंस। आप ही बताइए, जब क्वेश्चन में टीम का यूज किया जाता है तो जनरली हम लोग किसी एक टीम की ही ना बात कर रहे होते हैं, ठीक है। टीम की बात का मतलब क्या हो रहा है, एक। अब एक का मतलब है कि क्वेश्चन में जो दियर वर्ड आप देते हैं उसके जगह पे होना चाहिए क्या, इट्स। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान था, देखो नो एरर का ऑप्शन नहीं है। अब ये नहीं करना है कि टीम का मतलब होता है 11 खिलाड़ी भी, तो पोलर सेंस भी मानते हैं, इसको हम लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ पर गलत होगा पोलर सेंस, क्योंकि नो एरर ऑप्शन है नहीं, तो आपको दियर को इट्स करना ही पड़ेगा। 18 में आइए, आई नो द कॉबलर, कॉबलर होता है जो मोची होते हैं उनको बोलते हैं, मोची यानी जूता सिलने वाले। कॉबलर भीच मेंस, अब बताइए क्वेश्चन में सिलेक्शन हुआ नहीं सर, तो जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक भीच को बाय बाय और हु को हाई करते रहिएगा, क्लियर। तो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, हु मेंस, सिलेक्शन नहीं है बउआ, तो भीच गलत है। 19वां, रिवर यमुना हैज मेनी नेटिव स्पीसीज लाइक गोल्ड फिश, दैट इज, क्या बात है, ठीक है।
आप बताइए, रिवर यमुना हैज मेनी, सॉरी नन, अच्छा नॉन नेटिव स्पीसीज, स्पीसीज तो सिंगुलर ही होता है ना, तो स्पीसीज जब सिंगुलर होता है तो जनरली उसका भाव तो सिंगुलर ही होना चाहिए था। ठीक है, तो दैट के बाद इज तो सही था, अफेक्टिंग भी सही था, अब गलती कहाँ है बताइए, नहीं समझे। देखो मैंने क्या सिखाया था, दैट का यूज हम तब करेंगे जब क्वेश्चन में नाउन की चर्चा कम से कम कितनी बार होगी, 2 बार होगी। ठीक है, या तो फिर क्वेश्चन में नाउन जो हमारे पास होगा वो उसको हमेशा किसके साथ लिखा जाएगा, द के साथ, तब हम यूज करेंगे ना। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दैट का यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने गोल्ड फिश वगैरह के आगे कोई ना द लगाया है ना कुछ दोबारा चर्चा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था बीच। क्लियर, चलिए। लोधी कॉलोनी इन दिल्ली है ना, ये बहुत एड्रेस में यूज होता था, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया कॉमन एयर में भी, लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी दैट इज क्राउडेड कर दिया। देखिए दैट का प्रयोग अब हुआ किसके लिए, समझना पड़ेगा। लोधी कॉलोनी जो दिल्ली में है वो अलग है दूसरे स्थानों से, शहर में जहां काफी क्राउड देखने को मिलता है। तो दैट के पहले जो नाउन यूज आपने किया वो सिटी नहीं है, बल्कि क्या चीज है, प्लेसेस है। तो प्लेसेस के हिसाब से इज की जगह क्या होना चाहिए था, आर। ये क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन का बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि इसमें अक्सर हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि सिटी के बगल में लिखा हुआ है तो दैट के बाद इज सिटी के हिसाब से सही मान लेते हैं, जबकि नहीं, क्राउडेड और नॉइजी हम प्लेसेस को बोल रहे हैं, शहर को नहीं, इसलिए क्वेश्चन का आंसर होगा प्लेसेस के अकॉर्डिंग आर, इसलिए इज की जगह आर। तो ये था आपका नाउन टेस्ट का तीसरा सेशन। अब हम चौथा और पांचवा सेशन आप लोगों के बीच में जल्द लेकर के आने वाले हैं, तब तक के लिए अलविदा। और आप लोगों को जब टेस्ट देने का मन रहे वीडियो सेशन देखने के बाद तो कृपया मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा लिंक पेमेंट के बाद। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।